मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्याला बहुत बहुत ही दुख का था और वो नहीं चाहता था कि ये प्याला टलने पाए। पिता से ये रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि पिता का प्रेम अपने पुत्र के साथ अटूट बना हुआ है और इसीलिए कह रहा है, पिता हो सके तो ये प्याला टल जाए, टल जाए। मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो चाहता है कि ये टलने ना पाए, वो चाहता है कि वो दुखों का एहसास करने पाए, वो चाहता है कि वो ज़िंदगी देने पाए और ताकि उसके लोग ज़िंदा रहने पाए, उसके लोग। और आपको मालूम है कि किस तरह से यीशु मसीह करीब आधी रात के वक्त वो पकड़ लिया गया जब यहूदा ने आकर उसका चुंबन लिया और उसको पकड़ लिया गया और आधी रात में ही उसको करीब करीब 6 मुकदमों में से होकर जाना पड़ा। जब उन्होंने पकड़ लिया तो वो सबसे पहले कैफा के पास लेकर आए। कैफा वहाँ पर महायाजक के रूप में था मेरे अजीज़ों, पर कैफा भी उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने ना पाया। फिर वो एक अंधेरे किले में ले गए जहाँ पर वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि मूर्ख के मांग देने पे 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को निकाल कर वहाँ से जब निकाला है तो भोर हो चुकी थी और अब उनके पास ऐसा कोई भी वो नहीं था ज़रिया कि वो इंसाफ कर सकें। रात बीत चुकी है, इंसाफ नहीं हुआ है। तब इन्होंने एक काम किया, पिलातुस जो कैसर अगस्तस की तरफ से निर्धारित था, एक जज था, उसके पास ले गए। जब पिलातुस को ये बात मालूम हुई, आपको बताना चाहता हूँ कि ये यहूदिया का है, ये यहूदिया का रहने वाला है, तो उसने अपने हाथ को खींच लिया और बीच में ना पड़ने की वजह से उसने कहा, इसको यहूदिया के राजा के पास ले जाओ। और फिर वो हेरोदेश जो यहूदिया का राजा था उसके पास वो ले गए। पर हेरोदेश भी प्रभु को देखना चाहता था, उन आश्चर्यजनक कामों को देखना चाहता था। और आपको मालूम है, हेरोदेश ने उसके वस्त्र उतारे, अग्रवाणी रंग के वस्त्र पहनाए और ठट्ठों में उड़ाया और उसके सर पर कांटों का ताज रखा और सिपाहियों ने घुटने टेक कर कहा, ये यहूदियों का राजा है। और हंसने लगे। किसी ने आकर उसके गाल नोचे, किसी ने मूछ और किसी ने बाल नोचे, ताकि परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हो कि वो गाल मूछ नोचने वालों के सामने उसने अपने आप को कर दिया। मेरे अजीज़ों, हेरोदेश भी समझ गया मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तब फिर पिलातुस के पास इसको लेकर आए और पिलातुस ने कहा, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, कोई दोष नहीं पाता हूँ। बार बार पूछने के बाद भी वो कह रहा है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर के वचन का पूरा होना अति आवश्यक है। ये निष्पाप मेमना है, निष्कलंक मेमना है। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं पाया जा रहा, कोई दोष नहीं पाया जा रहा, उसके बाद भी पिलातुस ने उसको 39 कोड़े मरवाए और कहा, अब जैसा चाहो वैसा कर लो। क्योंकि यशाया भविष्यवक्ता ने लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और ये बहुत ज़रूरी था कि प्रभु यीशु मसीह अपनी पीठ को कोड़ों के सामने कर दे और उसकी पीठ लहू लुहान हो गई। जैसा कि दाऊद ने कहा, जैसे रेघारियों ने उसके ऊपर हल जोत दिया है,
उसकी पीठ पर हल जो दिया हो मेरे अजीजों, और प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत यातनाएं देने के बाद कैलवरी क्रूस पर उसके हाथ और पाँव को जो है छेद कर लटका दिया गया। ये क्रूस का संक्षिप्त विवरण है मेरे अजीजों। पर क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, पर नजात पाने वालों के लिए यही खुदा की कुदरत है। क्रूस की कथा नाश, ये आप सोच सकते हैं कि ये बहुत मनगढ़ंत है, ये भी आप सोच सकते हैं ये ऐसे ही हो गया, ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये परमेश्वर की सोची समझी एक प्लान था जो हमारे और आपके लिए था, ताकि हम उस ज़िंदगी को हासिल करें। मेरे अजीज़ों, ये क्रूस की कथा, ये क्रूस पर कहे गए 7 वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह के जो वचन हैं वो हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अगर आप उसे एक्सेप्ट करो। मेरे अजीज़ों, पौलुस बड़ी सफाई के साथ कहता है, और तब आप इस क्रूस को देखें तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, बिल्कुल शून्य कर दिया, और दास की सूरत इख्तियार कर दी। मेरे अजीज़ों, लोग उसे कुछ भी कह रहे हैं, लोग उसके दाढ़ी और बाल नोच रहे हैं, लेकिन उसने उफ नहीं किया, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया, शून्य कर दिया मेरे अजीज़ों, और दास के स्वरूप को धारण कर लिया। दास के स्वरूप को धारण कर लिया। मेरे अजीज़ों, बाइबल बताती है कि उसने पिता के सामने अपने आप को दास बना लिया, ताकि पिता की उस इच्छा को पूरी करे जो पिता ने प्लान उसके सामने रखा है। वो उस प्याले को पी सके जो प्याला पिता ने उसके सामने रखा है। लिखा है कि उसने अपने आप को दीन कर लिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह ली। मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, यही क्रूस के 7 वचनों का निचोड़ है जो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। वो निचोड़ ये है कि वो परमेश्वर था, लेकिन हमारे लिए उसने शून्य कर लिया। वो दास बना हमारे लिए, ताकि हम उसमें बढ़ने पाएँ, तरक्की करने पाएँ। वो दीन बना, वो आज्ञाकारी बना, और ये क्रूस पर कहे गए 7 वचन हमारी ज़िंदगी से बहुत बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अजीज़ों, आज जब हम यहाँ पर जमा हैं और क्रूस के वचनों की ओर मनन कर रहे हैं, आज आप देखने पाएंगे कि इस कलीसिया के 7 लोग जो हैं, जिसमें एल्डर और पासवान हैं, मिलकर खुदा के क्रूस के कथा का वर्णन कहेंगे, क्रूस के विषय में बयान करेंगे। मेरे अजीज़ों, बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पर सारांश ये है, उसने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। उसने पिता के क्षमा अपने पिता से प्रार्थना की, क्षमा कर। फिर उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। फिर उसने कहा, देख तेरी माँ। फिर उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ। पूरा हुआ और अंत में कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा
तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने अपने प्राण को